सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आपके कहने के मुताबिक हमने अफयून के डब्बों पर तिब्बी सामान की मोहर लगा दी है। ऊपर की बोतलों में तिरयाक है और उनके नीचे मंशियात। क्या तुमने जानबूझ के खुद को गोलियों के आगे किया था? हाँ, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक था। अगर वो तुम्हारी जान ले लेता तो? वो नहीं मारता। हमारे तबीब पहले ही उस जहर का तिरयाक बना चुके हैं। शुक्र है सुल्तान मौज़म की कायम करदा तजर्बागाह में काबिल अफराद मौजूद हैं। तबादले के लिए आने वाले 2 लोग और आर्मेनी दहशतगर्द एवेनिस हलाक हो गए। हमें मालूम था कि इन डब्बों में मनशियात हैं और हम जानते हैं कि आप मासूम लोगों के लिए अद्वियात नहीं लाएंगे। फुआद साहब को गिरफ्तार करने का मतलब कर्ज के मुआहदों को मंसूख करने के मुतरादिफ है। इसके नतीजे में हमें अपने कारखानों को बंद करना होगा और हमारी मईशत को बड़ा धचका लगेगा। रूसियों को विलायत सित्ता को कबूल करना होगा और अब्दुल हमीद को वहाँ इस्लाहात करने के लिए राजी करना होगा। ठीक है। हम सुल्तान अब्दुल मजीद खान के बेटे सुल्तान अब्दुल हमीद खान हुक्म देते हैं, फुआद को गिरबान से पकड़ के घसीटते हुए यहाँ लाया जाए। अब्दुल हमीद ये जानते हुए भी कि मैं उसका दुश्मन हूं, मुझे छू नहीं सकता, ये जरूर उसके लिए परेशान कुन होगा। क्या तुम जानते हो कि उस्मानी बादशाहों को दी जाने वाली पहली तरबियत में से एक क्या है? असलहे में महारत नहीं, सब्र की तरबियत। और इस सिलसिले में उस्मानियों ने जो हल तैयार किया है वो है मुख्तलिफ फनून के जरिए तरबियत। यानी जब बच्चे जेवर, संगे मरमर और खत्ताती पे काम करते हैं तो वो दर हकीकत सब्र करना सीखते हैं। आपकी सजा में ताखीर अब्दुल हमीद की नाकामी या नाअहली नहीं है, वो बस चाहता है कि सब्र से इंतजार करे और सही कदम उठाए। खुशकिस्मती से आपके पास मुझ जैसा कोई है जो अब्दुल हमीद को जानता है, उसकी चालों की पेशगोई करता है और उसके मुताबिक इक़दाम करता है। यानी रोथस्चाइल्ड ने ये मामला सही आदमी के सुपुर्द किया है। आप सही वक्त पर आई हैं शिवनाज। मेरी आंखें खूबसूरती देखने के लिए तरस रही थी। मेरा ख्याल है आप वैम्बरे की गुफ्तगू से उकता गए हैं। मैं फुआद साहब को उस्मानी बादशाह की परवरिश के बारे में मालूमात दे रहा था, क्योंकि अगर आप अपने दुश्मन को नहीं जानते तो उसे शिकस्त देना नामुमकिन है। आपने क्या किया? क्या स्नेहा सुल्तान अभी भी परेशानी की वजह बन रही है? स्नेहा सुल्तान तो एक लफ्ज भी नहीं कह सकती। बेदार सुल्तान मुझ पर मुकम्मल एतमाद करती हैं।
और नाइम सुल्तान तो है ही मेरे हाथों में। इसको लिखे गए पते पर भेज दीजिए। जो आपका हुक्म सुल्ताना। मैंने यूरोपीय कारोबार के बारे में तहरीर लिखने का फैसला कर लिया है। क्या? अगर एक आम मुलाजमा भी नाइम सुल्तान का इतने खलूस और यकीन से दिफा कर रही है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने मजमून का असर-ए-नौ जायजा लूं। अगर आपने फैसला कर लिया था तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? इस मासूम खूबसूरती को दिन की रोशनी में देखने के लिए। नाइमे बेटी, क्या सोच रही है? आपकी मुस्कुराहट की वजह क्या है? कुछ नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर हम कुछ नहीं पर यकीन नहीं कर सकते हैं। हमें खुशी है कि हमने उस सहाफी को उस तहरीर की तरदीद पर मजबूर कर दिया वालिदा। आपके बारे में अखबार में लिखा मजमून काफी मुअस्सर था। हमें नहीं लगता था कि वो इतनी जल्दी अपने मौक़िफ़ से हट जाएगा। हमारे ख्याल से अच्छा हुआ जो हमने ये मामला आप पर ही छोड़ दिया। हमने आपसे कहा था ये मसला हम देख लेंगे। शाबाश प्यारी बेटी। हम उस बदबख्त को गिरफ्तार करने जा रहे हैं जो अपने वजूद से हमारे मुकद्दस वतन को आलूदा कर रहे हैं। बादशाह, क्या हमें इतने सिपाहियों की जरूरत होगी? फवाद साहब के पास मुज़ाहमत की ताकत नहीं है। उसने आपको अगवा किया। आप इंतजामिया के सरबराह हैं। आपको अगवा करने की जसारत करने वाला क्या दरवाजा खोलकर हमारा मुंतजिर बैठा होगा? मैं उसे जानता हूं बादशाह, जानता हूं। मैं फवाद का जिस दिन से मुझे उस पर शुबा है उसी दिन से ताक़ुब कर रहा हूं। उसके आखिरी हमले के बाद तहकीकात करवाई है मैंने। कुछ मुहाफिज उसकी हवेली के अंदर और बाहर तैनात हैं। उन्हें पालता है वो। फवाद लड़ने से पहले कभी भी हथियार नहीं डालने वाला। वो जानता है कि वो कसूरवार है। वो जानता है बादशाह। कोई और रास्ता नहीं था। हम सबको यकीन था कि तहसीन पाशा नहीं बोलेगा। अगर फौज इकदाम ना करता तो हम शुरू में ही हार चुके होते। हमें सबाहतीन साहब का टेलीग्राम मौसूल हुआ है। क्या कह रहे हैं? वो चाहता है कि रूसी विलायत सित्ता को तस्लीम करे। विलायत सित्ता कहाँ है? अर्जुरुम, वान, मामुर्तुल अजीज, बेतलेस, सिवास। वो क्यों चाहता है कि रूसी इन्हें तस्लीम कर ले? इन सूबों में ज्यादातर आर्मीनियों की आबादी है। बर्लिन मुआहदे के तहत अब्दुल हमीद ने आर्मीनी आबादी की इस्लाहात के मुतालबात को कबूल किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। अब अगर रूस आर्मीनी बाशिंदों को मुनज़्ज़म करके सूबों की हैसियत को तस्लीम करता है तो तमाम आर्मीनी नौजवान तुर्कों के इजलास में शामिल हो जाएंगे। अब्दुल हमीद कभी भी इसकी इजाजत नहीं देगा। और रूसियों के लिए ये करना मुमकिन नहीं है। वो जानते हैं ये बड़े बहरान का सबब बनेगा। नहीं लगता कि वो ये करना चाहेंगे। अगर रूसियों के पास कोई तुर्क का पत्ता होता तो वो इसे इस्तेमाल करने से कभी पीछे नहीं हटते। मैं इस मसले को संभाल लूंगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने दस्तावेजात तैयार कर ली हैं। तुर्क नौजवान एक ऐसी तहरीक बन चुकी है जो उस्मानी सुल्तान, तुर्की की हुकूमत, दीन इस्लाम और पाया तख्त इस्तांबुल की मुखालिफ है। इनकी मुखालिफत एहतराम से आ रही है। लिहाजा अब हम अपने कारकुनों के बारे में बात करेंगे। हम उनके बारे में बात करना नहीं चाहते जो मुखालिफत करना नहीं जानते। सुल्तान मुअज़्ज़म, तुर्क नौजवान आर्मीनी गिरोहों के साथ ताउन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसका मतलब है कि वो तुर्क हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। क्या ये तहरीक वो नहीं थी जो कौमी शनाख्त का अलम बुलंद करके उठी थी? फिर वो आखिर कैसे आर्मीनियों के साथ ताउन कर सकते हैं? वो उन आर्मीनियों के साथ जो रियासत के मशरकी सूबों को हथियाना चाहते हैं, वो सब कैसे एक मेज पर बैठ सकते हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म, पाशा, हम कौम पसंद हैं कह देने से साबित नहीं होता।
आप ऐसे ग्रोहों के साथ ताउन नहीं करेंगे जो मुसलमानों का खून बहाते हैं। आप किसी गैर मुल्की से मदद की उम्मीद नहीं रखेंगे। जब आपके मुल्क के भलाई के लिए कुछ होता है तो उसकी तारीफ करेंगे। अगर आप रियासत के दुश्मनों के साथ एक ही मेज पर बैठकर सियासत करेंगे तो खुद को कौम पसंद कहना बोसीदा माल की तरह है। बोसीदा माल का फैसला बाजार में आने के बाद होता है और तुर्क कौम बोसीदा माल को नजरअंदाज कर देती है। महमूद पाशा। जी सुल्तान मुअज्जम। इस मामले की मुकम्मल तफसीलात हासिल करें। जो आपका हुक्म। हम वो बहादुर हैं जो बिला खौफ उनका मुकाबला करेंगे जो रियासत के खिलाफ इक़दामात करते हैं। हम वो बहादुर हैं जो अपनी रियासत की हिफाजत के लिए खुद को कुर्बान कर सकते हैं। हम वो बहादुर हैं जो रियासत की जानिब उठने वाली मैली आंखों को नोच डालेंगे। ये शोर कैसा है? खिड़की से दूर रहो। क्या हुआ? ये क्या है शिवनाज? महल के मुहाफिज यहाँ आ गए हैं। उनके सामने जो भी आ रहा है उसे खत्म कर रहे हैं। वो मुझे लेने आए हैं। तुमने कहा था कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पुरसुकून हो जाओ। मुहाफिजों का जितना हो सके वक्त जाया करो। पुरसुकून रहो। चलो चलो फौत। रोथशाइल्ड से राब्ता कीजिए। सिर्फ वो ही मुझे बचा सकते हैं। राब्ता कीजिए। पुरसुकून हो जाओ वरना कोई नहीं बचा सकेगा तुम्हें। आपको मेरी परवाह नहीं है। आप सिर्फ खुद को बचाने की फिक्र में हैं। अगर मैं मरा तो क्या लगता है आप जिंदा रहेंगी? बाहर निकल जाओ। जाओ।
तुम यहाँ मुझे गिरफ्तार करने आए हो, है ना? है ना? है ना? मुझे गिरफ्तार करो, मुकदमा चलाओ। खड़े हो जाओ बदसात। जिस तरह रियासत के खिलाफ साजिशें करते हो, उस तरह मेरा मुकाबला करो। तुम उठो। अपनी इज्जत, अपने वतन और नामूस का सौदा किया है तुमने। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और मुकाबला करो। मुझे बचाओ, ये जालिम शख्स मुझे मार डालेगा। इज्जत, नामूस का सौदा करने वालों पर ये सिपाही रहम नहीं करते हैं बिल्कुल। दौलत के एवज खुद को बेचने वाले, तुम्हें जीने का अब हक नहीं है कोई। मुझे कत्ल ना करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। क्या लगता है तुम्हें मैं नहीं जानता हूं? तुम नहीं जानते, तुम कुछ भी नहीं जानते। महमूद पाशा से रकम के एवज रियासत का राज हासिल करने वाले तुम थे। शहजादा महमद सलीम को धमकी देने वाले भी तुम ही थे। तहसीन पाशा को जिंदान से अगवा भी तुमने ही किया था। रियासत के दुश्मनों के साथ मिलकर तुमने काम किया। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इस रियासत और सुल्तान मौसम से गद्दारी की जुर्रत कैसे हुई? हाँ, अब और क्या बताना है बदसात इंसान? जो कुछ मुझे मालूम है वो तुम्हारा सर उतारने के लिए काफी है। मेरी जान बख्श दो, मेरी जान बख्श दो। खुशकिस्मत हो कि रियासत मुझसे ज्यादा मेहरबान है। तुम्हें अदालत के सामने पेश किया जाएगा और इंसाफ होगा। तलाशी लो यहां की, जाओ जल्दी। मैं तवील अरसे से एक अहम मसले पर बात करना चाहता था आपसे। शायद आपको इल्म हो इस बारे में। तुर्क नौजवान पेरिस में एक इजलास मुनक्किद करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए। शहजादा सबाहतीन तमाम मुखालिफिन को यकजा करना चाहते हैं। इसके लिए फैसला कुन और मजबूत मुखालफत की जरूरत है। अगर शहजादा सबाहतीन कामयाब हो जाते हैं तो वो अब्दुल हमीद की इंतजामिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन दरअसल वो हमसे कुछ चाहते हैं। हो सकता है कि जो जवाब आप मुझे दें वो अब्दुल हमीद की इंतजामिया का खात्मा कर दे। बात क्या है? पेरिस में हिंजक और तशनक तंजीमों के मंदूबीन भी मौजूद हैं। वो इजलास में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि हम विलायत सित्ता में मुदाखलत करें और आर्मीनियों के हक में आवाज बुलंद करें। हम बरसों से यही चाहते हैं, लेकिन अब्दुल हमीद ने मौका ही नहीं दिया हमें। क्योंकि अब्दुल हमीद बहुत मोहतात है, तो क्यों ना हम कुछ और बंदोबस्त करें। जहन में आखिर क्या चल रहा है आपके? क्यों ना आर्मीनियों की नस्ल कुशी की जाए। बड़ा मंसूबा दरकार है इसके लिए, और हमारे पास इसके लिए वक्त नहीं है। हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर हम कुछ खास शख्सियात के कत्ल का मंसूबा बनाते हैं तो क्या ये काफी होगा? बताइए।
यकीनन होगा। रूसी इसके लिए तैयार हैं। ज़ैनब। ज़ैनब, आप तशरीफ रखिए। कैसी हैं आप? अब बेहतर है? मुझे लगता है कि मैं किसी डरावने ख्वाब के जेरे असर हूं। जब जागूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी बहन जिंदा होगी और मेरे पास आ जाएगी। इसे कबूल करना बहुत मुश्किल है, जानते हैं हम, लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है ज़ैनब। हम आपके पढ़ने के लिए कुछ किताबें लेकर आए हैं। आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हम समझते हैं कि किताबें पढ़ने से बेहतर है कि बाग में चहलकदमी कर ली जाए। बिल्कुल, टहलना आपके लिए अच्छा होगा। दरअसल मैं अपनी बहन की कब्र पर जाना चाहती हूँ। मैं वहां जाकर उसके लिए दुआ करना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? हम कल आपको कब्रिस्तान लेकर चले जाएंगे, लेकिन अभी आपको नाइमे के साथ बाहर जाकर ताजा हवा लेनी चाहिए। आरिफ साहब, अगरचे हम आपको नहीं जानते और आपके अखबार के मुखालिफ रवैये को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अपनी गलती को तस्लीम करने और तरदीद लिखने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। नाइमे सुल्तान। उस खूबसूरत फरिश्ता सिफत खातून का शुक्रिया अदा कीजिए। नाइमे सुल्तान। आरिफ, क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? तुमने नाइमे सुल्तान के बारे में तरदीदी मजमून लिखा, क्या मैं इसका सबब जान सकती हूँ? मुझे लिखना पड़ा। मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने लापरवाह सहाफी हो। मुझे बताओ कि क्या तुम अब्दुल हमीद से खौफजदा हो? मैं कल एक लड़की से मिला जो नाइमे सुल्तान के लिए काम करती है। तो वो लड़की नाइमे सुल्तान के बारे में लिखी गई तहरीर की वजह से अफसरदा और शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रही थी। उसने मुझे बताया कि नाइमे सुल्तान ऐसी नहीं है। और तुमने यकीन कर लिया, सही कहा ना? मैंने खुद जाकर देखा। यूरोपी मलबूसात की दुकान में यूरोपी लिबास के साथ मकामी लिबास भी फरोख किए जाते हैं। नाइमे सुल्तान ना ही फजूल खर्च है और ना ही मुतकब्बिर है। मैंने फकत आपकी दी हुई मालूमात पर खबर शाया कर दी थी, लेकिन आइंदा ऐसा हरगिज नहीं करूंगा मैं। मेरा यकीन करो, अगर तुम उसे जानते होते तो कहीं ज्यादा बेहतर बातें लिखते। शायद। मैं उन्हें नहीं जानता हूं। मुझे इजाजत दें। अच्छी खबर है जनाब। हमारे सुल्तान की कायम करदा तजुर्बागाह में उस जहर का इलाज मौजूद है। सबका इलाज हो रहा है वहां पर। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने अमानतदार का सामान ना जलाया होता तो वो अपनी चाल में कामयाब हो जाता। अल्लाह आपका भला करे। ये अभी तक खत्म नहीं हुआ भतीजो। तातार पाया तख्त में मंशियात की क्या सूरत हाल है? कोई है जो इसे खरीदता और बेचता है? जनाब, मनशियात का कारोबार जारी रहता है, चाहे कम ही क्यों ना हो। और सिर्फ इसका इस्तेमाल गलियों में ही नहीं बल्कि पुरतायुश जगहों में भी हो रहा है। इस्तेमाल कम हो या ज्यादा, इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। माजरत के साथ हम वहां नहीं पहुंच सकते। क्यों तातार साहब? आखिर वो कौन है जिन तक हम नहीं पहुंच सकते? वो हैं जो उस डाकखाने से थोड़े से माल को भी बहुत महंगे दामों बेचते हैं। रियासत भी इस मामले में कोई मुदाखलत नहीं करती। डाकखाना फ्रांसीसी चलाते हैं, जो कि एक निजी इदारा है मोहतरम। इसीलिए तो हम यहाँ मौजूद हैं तातार, क्योंकि रियासत कवानीन के हाथों मजबूर है, इसलिए हम इसे संभालेंगे। वहां मुसल्ला अफराद तैनात हैं। हम भी पूरी तैयारी से जाएंगे तातार, फिक्र मत करो तुम। मेरी मिल्कियत को कोई नहीं जला सकता। उसने जला दिया? तुम अभी तक मुझे जानती नहीं हो रुबीना। मैं अपने काम हालात पर नहीं छोड़ता। क्या हमारी मंशियात नहीं जली? यकीनन नहीं।
उसने कुछ दानेदार चीनी जला दी है जिसकी कीमत चंद किलो मंशियात के बराबर थी। चीनी जला दी? पानी को जहर आलूद करने के बाद मैंने तहकीक की। अब्दुल हमीद ने एक तजुर्बागाह कायम की है जहां इस तरह के जहर का तिर्याक बनाया जाता है। उस तजुर्बागाह में यूरोपी तबीब भी काम करते हैं। उस जहर का तिर्याक बनाने में उन लोगों को 24 घंटे भी नहीं लगे होंगे। इस दौरान मैंने अपना काम कर लिया। खलील खालिद जब चीनी के डब्बे जला रहा था, हमारी मंशियात पाए तख्त में दाखिल हो रही थी। तो फिर वो कहाँ है? फिनोजू के पास है। आसिफ एमरे, तुम यहाँ इंतजार करोगे। अगर वो पीछे से आए तो उन्हें संभाल लेना। ठीक है जनाब। क्या वाकई हम डाकखाने पे छापा मारेंगे? तुम चाहो तो यही रुक कर देखो उस्मान, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारा चाचा अपने अल्फाज का पाबंद है। नहीं चाचा, हरगिज नहीं। ये मतलब नहीं था मेरा। फिर ऐसी बातें मत करो जिनका मतलब तुम नहीं जानते हो। वो 2 आदमी हैं जनाब, वही माल की तरसील करते हैं। हम अंदर जा रहे हैं। डाकखाना बंद है, आप अंदर नहीं जा सकते। पाया तक का कोई भी दरवाजा हमारे लिए बंद नहीं हो सकता, बेवकूफ इंसान। यही 2 आदमी हैं जनाब। चलो चलो। हम डाकिए हैं। तुम्हें कौन हुक्म देता है? हम नहीं जानते। कौन देता है हुक्म? मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम सब लोगों को मार नहीं दूंगा, समझे? क्या हो रहा है यहाँ? कौन हो तुम? इस डाकखाने का मुंतजिम हूं मैं। सब सामान छोड़ दो, ये फ्रांसीसी डाकखाना है। निकल जाओ यहाँ से। ये पाया तख्त है। आसपास का जायजा लो। अगर यहां से जर्रा बराबर भी मंशियात बरामद हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी जगह सुल्तान मौसम के कदमों के नीचे है। सुल्तान मौसम, इल्तिजा करता हूं, आप मुझे माफ कर दें। रियासत से गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। माफ कर दे सुल्तान मौसम, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, माफ कर दे। दुश्मनों पर यकीन करने और हमसे गद्दारी करने से पहले सोचना चाहिए था। मैंने गलती की है। मेरी शिकस्त की वजह लालच है। मैं कसूरवार हूं। यह अपनी ख्वाहिशात का गुलाम होने से पहले सोचना चाहिए था। क्या मेरी वजह से रोथस्चाइल्ड के कर्जों के मामले में उस्मानियों को फायदा नहीं हुआ सुल्तान मौसम? हम हुक्मरान हैं, इस सरजमीन के मालिक हैं हम। हमने तुम्हें वक्त दिया ये सोच कर के तुम अपनी गलती पर नादिम होगे, लेकिन तुमने कभी इस बारे में नहीं सोचा। जब तक तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची, गलती का ख्याल नहीं आया। अब जबकि तुम शिकंजे में फंस चुके हो और हमें मायूसी से देख रहे हो, तो अब जाकर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जब मिस्र में रोथस्चाइल्ड के साथ थे तो समझे थे कि फिरौन के महल में महफूज रहोगे, मजबूत
और शान से रहोगे। फिर तुम यहां आए गुरूर के साथ। आने के बाद भी तुमने फिरौन पर एतमाद किया और हमारे खिलाफ खड़े हो गए, समझे कि हम फिरौन से डरते हैं। हम वो हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं। हमारा ईमान और यकीन हजरत मूसा जैसा ही है। उठाकर जिंदान में डाल दो इसे। सुल्तान मौसा, सुल्तान मौसा, सुल्तान मौसा, सुल्तान मौसा, सुल्तान मौसा, माफ कर दे मुझे। सुल्तान मौसा, सुल्तान मौसा, माफ कर दे मुझे। ये दायरा सुकड़ रहा है और मैं इस दायरे पर एक पुल बनाऊंगा। फौद साहब, हौसला रखो। महल में हालात खराब हो गए हैं। पुरसुकून रहो, यहां आराम से बैठ जाओ। अब बताओ कि क्या हुआ है। फौद गिरफ्तार हो गया है। और वैम्बेरी? उसके बारे में कोई खबर नहीं। अगर फौद बोल पड़ा तो वो एक एक करके हमारा शिकार करेगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किसी का कोई भी चाल तुम्हें नहीं पकड़ सकता। फौद काफी होशियार है, वो संभाल लेगा। क्या हमें वैम्बेरी से बात करनी चाहिए? इसकी जरूरत नहीं। तुम्हें मोहतात रहना होगा। जब तक वो खुद राब्ता न करे हम उसका इंतजार करेंगे। फिर हम क्या करेंगे? महल जाओ, शिवनाथ से बात करो। आखिरकार जो गिरफ्तार हुआ है उसका मंगेतर है। उसे पुरसुकून करो और मालूम करो कि क्या हुआ है। तहसीन पाशा को गद्दार साबित करने का घिनौना मंसूबा फौद ने बनाया था। सुल्तान मौसम, आपको फौद साहब की गद्दारी का इल्म था? लेकिन वो कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ा कि हमारे दोस्त को हमारे खिलाफ खड़ा कर सके। रियासत को हमेशा दुश्मनों का सामना रहा है। कभी उन्होंने छुपकर गद्दारी की और कभी जुर्रतमंदाना तौर पर मुकाबला किया। लेकिन जब वो हमारे दोस्तों और खानदान पर हमला करते हैं तब हमारा जवाब हमेशा मुंह तोड़ होता है। सुल्तान मौसम, फिर मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है, क्योंकि यहाँ कोई मुखालिफ फरीक नहीं है जिससे मैं मालूमात ले सकूं। नहीं वैम्बरी साहब, क्या गद्दारी के दौरान फौद अकेला था? क्या कोई उसका साथ नहीं दे रहा था? आप उन तमाम नामों से वाकिफ हैं। आप जानते हैं कि फौद किसके साथ था। एक एक करके आप वो सब नाम हमें बताएंगे। तहसीन पाशा, वैम्बरी साहब एक एक करके वो नाम बताएंगे। सुल्तान मौसम, अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या मेरी जान को खतरा नहीं होगा? हम आपकी जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं वैम्बरी साहब। परेशान मत हो, आप महफूज रहेंगे। पाया तख्त में हमें शिकस्त हो गई कारासू। क्या हुआ? अब्दुल हमीद ने फौद को गिरफ्तार कर लिया। कैसे गिरफ्तार किया उन्हें? फौद ने तहसीन पाशा को अगवा किया और राज उगलवाने की कोशिश की। तहसीन कुछ नहीं बोला तो उसने मेरे बाबा को रिश्वत दी और रियासत का राज हासिल कर लिया। हत्ता के शहजादा मोहम्मद सलीम को भी धमकी दी उसने। वो इस हद तक कैसे जा सकते हैं? हर चीज पर बात कर दी। वेम्बेरी जानते हैं? वेम्बेरी से राब्ता नहीं हो पा रहा। इसका मतलब हमारे हाथ बांधे जा चुके हैं। अगर हम आर्मीनी दहशतगर्दों को शामिल ना कर सके तो इस इजलास का खातिर खा नतीजा नहीं मिल सकेगा। लेकिन इस मसले को हल कर लूंगा मैं। कैसे हल करोगे सबाहद्दीन? मैं पाए तख्त जाऊंगा। सबाहद्दीन, क्या कह रहे हो ये? होश से काम लो। ज़ुहदू पाशा को जब मालूम होगा तो वह महल में इत्तला कर देगा। फिर तुम्हें पकड़कर जिंदान में नजर बंद कर दिया जाएगा। सबाहद्दीन, कोई और रास्ता नहीं है कारासू, जाना होगा। हम ज़ुहदू पाशा को बताएंगे कि मैं लंदन में निसार बकियान से मिलने जा रहा हूँ और ये खुफिया मुलाकात होगी। जब वो मुझे लंदन में तलाश कर रहे होंगे तब पाया तख्त में अब्दुल हमीद को शिकस्त से दो चार करूंगा मैं।
बिल्कुल भी चीखना मत। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, मैं मंशियात पाए तख्त में ले आया हूँ। बताओ अब मुझे, तुम मंशियात कैसे तकसीम करोगे? उसे रोटियों के जरिए तकसीम करेंगे हम। बेहतरीन, लेकिन कैसे? एक तंदूर वाले के साथ मुआहिदा करेंगे और रोटियों के जरिए सामान लोगों तक पहुंचाएंगे। इतनी बड़ी मिकदार को सिर्फ एक तंदूर वाले के जरिए कैसे तकसीम करोगे? सिर्फ एक बंदोबस्त कर सकता हूँ मैं, दूसरों का इंतजाम मैं नहीं कर सकता। दूसरों का इंतजाम करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? अगर हम उनके सरबराह को कायल कर लें तो फिर हम जितने चाहे तंदूर हासिल कर सकते हैं। लार्स, उस सरबराह को ढूंढो और राजी करो। आपको सर्दी लग रही है ज़ैनब? चाहे तो वापस जा सकते हैं। अगर मैं अंदर चली जाऊं और मोटे कपड़े पहन लूं, मुझे तब भी सर्दी लगेगी। मैं जानती हूँ कि आप मेरे साथ हैं, लेकिन फिर भी मैं खुद को बहुत बेबस और तन्हा महसूस कर रही हूँ। यह एहसास बहुत तकलीफ है। हम ज़ैनब आपा से मिलने आए हैं। ये बच्चे कौन है ज़ैनब? क्या आप इन्हें जानती हैं? मैं इनके वालिदैन का ख्याल रखती हूँ जब वो बीमार होते हैं। ज़ैनब पापा, आपके नुकसान पर हमें अफसोस हुआ। अल्लाह आपको सब्र दे। हम आपके लिए बहुत परेशान थे। रोइए मत, हम आपसे प्यार करते हैं। मुझे भी तुम लोगों से बहुत प्यार है। देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। ये तुम मेरे लिए लाए हो क्या? बिल्कुल लाया हूँ मैं। एक बार आप मेरे लिए लाई थी और आपने कहा था अगर मैंने ये खाया तो मेरे गाल गुलाबी हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप भी गुलाब की तरह खिल जाएं। खिलेंगे इंशाल्लाह। अगर आप सब मुझसे इसी तरह मोहब्बत करते रहे तो वो जल्द ही खिल जाएंगे। क्या आपके वालिदैन ये बात जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर हैं? कहीं वो परेशान ना हो। वो नहीं होंगे। खलील खालिद ने हमारे वालिदैन से इसकी इजाजत ली है। उन्होंने एक गाड़ी किराए पर ली और हमें यहाँ भेज दिया। आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने देखा ज़ैनब, आप अकेली नहीं हैं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं रियासत से नहीं, आपसे मदद चाहता हूँ। तुम हमें पसंद नहीं करते थे, हमारी इज्जत की परवाह नहीं थी तुम्हें। वो एक गलती थी, गलती। आज लॉर्ड्स और उसके आदमियों से मेरा मुकाबला हुआ। वो मुझे ऐसी जगह ले गए जिसे मैं नहीं पहचानता था। तुम इस शख्स से क्या चाहते हो बताओ मुझे। ये सब करने के लिए रजामंद है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? क्या तुम मनशियात बेचोगे? क्या करना है इसे समझा दूंगा मैं। वो तुमसे क्या चाहते हैं? वो तंदूर के जरिए मनशियात का कारोबार करना चाहते हैं। वो रोटियों के जरिए मनशियात को आम करेंगे। रोटी मुकद्दस है, वो इस मुकद्दस चीज को हराम करना चाहते हैं। और तुमने क्या जवाब दिया उन्हें, ये बताओ हमें। रजामंद होना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं डर गया था। अगर तुम उनसे डरते रहे तो दूसरे भी उनसे खौफजदा हो जाएंगे। फिर ये जंग कैसे जीतेंगे हम? उस्मान, इससे तमाम मालूमात हासिल करो। वो मनशियात कहाँ बेचने वाले हैं, पता करो ये। ठीक है चाचा। तातार, तो यानी वो मनशियात लाने में कामयाब हो गए? हाँ बिल्कुल, वो कामयाब हो गए तातार। जहां कुत्ता हो वहां बगैर छड़ी के नहीं घूम सकते। और हमें एक नहीं बल्कि पूरे गिरोह का सामना है। पाए तक कुछ तमाम मनशियात से कैसे पाक करेंगे हम? पहले हमें तंदूर वाले मसले को हल करना होगा तातार। जब तक हम जिंदा हैं ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे उन्हें। इंशाल्लाह। शिवनास, नाइम, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा मरने वाली हूं मैं।
अल्लाह का शुक्र है कि सिपाही वहां वक्त पर पहुंच गए थे। क्या आप हमला आवर को जानती हैं? नहीं सुल्ताना, उसे पहले कभी नहीं देखा मैंने, लेकिन वो मुझे क्यों मारना चाहता था मुझे नहीं मालूम। ये किस किस्म की तबाही है? हर बुरी चीज मेरे ताक़ुब में है। पहले फौज को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। फवाद साहब का गुनाह बहुत बड़ा है शिवनाज खातून। मुझे भी कुछ अरसे से शक था उन पर। फिर मैंने एक सुबह मैंने देखा कि वो कुछ खतूत छुपा रहे थे मुझसे। मैंने उन्हें पढ़ा और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। कभी कभार हम अपने प्यारों को पहचानने में देर कर देते हैं। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, है ना? शायद दबाव डाला उन पर या धमकी दी हो किसी ने। उन खतूत में क्या था शिवनाज खातून? सबाती ने नौजवान तुर्कों के इजलास के बारे में राब्ता किया था उनसे। खतूत मेरे पास है। इस बारे में हमारी बहस हुई और फिर वहां सिपाही आ गए। जब वो उन्हें गिरफ्तार करके ले जाने लगे तो मैं परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। होश संभालते ही महल की तरफ रवाना हो गई। फिर मुझ पर हमला हो गया। नौजवान तुर्कों ने सुल्तान मुअज्जम की ही नहीं बल्कि उनकी हुकूमत, इदारों और अंदाज़े हुकूमत की भी मुखालिफत की है। लेकिन फिलहाल वो कानून असासी का ऐलान करना चाहते हैं सुल्तान मुअज्जम। कानून असासी का ऐलान हमने किया था और मजलिस शूरा भी हमने मुरत्तब की। उसके नायबीन जो सियासत करना चाहते थे उन्होंने गद्दारी की कोशिश की और हमने उसे मुअत्तल कर दिया। और सुल्तान मुअज्जम ये सूरत हाल नौजवान तुर्कों के लिए सियासत करने के एक तरीके के तौर पर उभर रही है। लेकिन उन्होंने एक और इकदाम किया है जिस पर बात करनी जरूरी है, जिसकी वजह से वो आर्मीनियों के साथ ताउन कर रहे हैं। सुल्तान मुअज्जम बर्लिन मुआहदे की शिक 61 के मुताबिक आर्मीनी बदमाशों को रूसी और ऑस्ट्रो हंगरी रियासतों की जमानत के तहत 6 सूबों में तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। अगर वहां आर्मीनियों के साथ कुछ होता है तो हुकूक के नाम पर वो रियासतें इकदाम कर सकती हैं। बदकिस्मती से लेकिन हमने अपनी हिकमत अमली से शिक नंबर 61 की तौसीक नहीं होने दी। अब अगर आर्मीनी दहशतगर्द उन नौजवान तुर्कों के साथ एक ही महाज पर हैं तो वो उनसे इन 6 सूबों के इख्तियारात मांगेंगे। यकीनन सुल्तान मुअज्जम। इन 6 सूबों में सदियों से तुर्क, कुर्द, आर्मीनी और चरकिज के बाशिंदे एक साथ रहते थे, लेकिन रूसी आए चरकेजियों को जलावतन कर दिया और आर्मीनी बाशिंदों को वहीं रहने दिया। उन्होंने जानबूझकर चरकेज और आर्मेनिय बाशिंदों के दरमियान तनाज़ियात पैदा करने के लिए किया ये सब। लेकिन हम अपनी बावकार चरकिज राया और वफादार आर्मीनी अवाम के दरमियान कभी परेशानी नहीं होने देते हैं। ताहम अब आर्मीनी दहशतगर्द और तुर्क नौजवान इसके लिए ताउन कर रहे हैं। बदकिस्मती से इसके अलावा सुल्तान मुअज्जम ज्यादातर ताउन करने वाले आर्मीनी किराए के गुंडे हैं जिन्होंने मशरिकी सूबों में बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। बिल्कुल पाशा, हमें इस ताउन को बेनकाब करना होगा। हम अपनी कौम को मुतवज्जा करके रहेंगे कि ऐ कौम, नौजवान तुर्कों के नाम से हमारी मुखालिफत करने वाले किन का साथ दे रहे हैं। एक तरफ दुनिया के साम्राज्य सरमायादार और दूसरी तरफ आर्मीनी मुसलमान और मशरिक में दूसरे लोगों को कत्ल करने वाले इंसानी कसाब, वो उनके साथ ताउन कर रहे हैं। वो एक ही मेज पर हैं और एक ही मकसद है उनका। हमें अपनी कौम को ये सब लाजमी बताना होगा। लंदन। अगर अब्दुल हमीद को मालूम हो गया कि मैं इसमें शामिल हूँ तो वो नहीं छोड़ेगा मुझे। फुआद रुत्शाइल्ड के तहफ्फुज़ में है, वो ये सब संभाल लेंगे। सुल्ताना, हमलावर से हमने पूछगछ की। फौज साहब ने उसे ये काम दिया था कि वो शिवनाज खातून को कत्ल कर दे।
सुल्तान मौज़म, ये उन लोगों के नामों की फहरिस्त है जो पाया तख्त में नौजवान तुर्कों के हिमायती हैं। हमें हमारी औलाद की धमकी दी है आपने, हमारे होंठ सी दिए हैं। वैसे ये बहुत अच्छी बात है, आपने सूरत हाल को अच्छी तरह समझ लिया है। फहरिस्त उस तक पहुंचा दे। अगर फौद को फांसी हो भी गई तो कम से कम हम तो जिंदा रह सकेंगे। हमानतदार का कहना है कि वो खलील खालिद से मिलना चाहता है जहां वो चाहे। वो अकेला आएगा। रात को साहिल पर।